वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th सीबीएसई का क्वेश्चन कर रहे हैं 10 इयर्स का, 2014 से लेकर 2024 तक का। ठीक है ना। ये इसका 7वां वीडियो है, 7th वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो और आ चुका है ट्रिकोनोमेट्री का चैप्टर 8 का। ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर 8 का लास्ट वीडियो होगा। और ये सारे वीडियो जो और भी 6 वीडियो है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में ट्रिकोनोमेट्री से पहले जो और चैप्टर्स है, ये ट्रिकोनोमेट्री तो 8वां चैप्टर है, इससे पहले और 7 चैप्टर है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब का भी पीवाईक्यू हो चुका है। और सारे पीवाईक्यू सीरीज का उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का जो हमारा एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जिसमें कि सारे पीवाईक्यू मैथ्स का मिल जाएगा, उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें भी जाके देख सकते हैं सबको। ठीक है। तो ये हमारा, और हमारे चैनल पे सारे जो मतलब है कि चैप्टर्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया हुआ है, एक्सरसाइज का ये किया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कब आया है? 2015 में 4 मार्क्स का। क्या कह रहा है? इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3 where a plus b क्या है? 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। और a क्या है? a इज ग्रेटर देन b, a जो है b से बड़ा है। फाइंड a एंड b। पहले हमको a b मालूम करना है, उसके बाद क्या मालूम करना है? आल्सो कैलकुलेट एंगल a और b मालूम करना है, a और b का वैल्यू। और उसके बाद ये कैलकुलेट करना है क्या? tan a इंटू sin a प्लस b प्लस cos a इंटू tan a माइनस b। तो वो दूसरा क्वेश्चन है। पहले हम a और b का वैल्यू मालूम करेंगे। हमको गिवन क्या है तो बनाना शुरू करते हैं। tan a प्लस b इक्वल टू क्या है? √3। तो √3 tan का कौन सा वैल्यू था? tan 60 डिग्री। तो इससे क्या आ जाएगा? a प्लस b क्या आ गया? a प्लस b इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। ठीक है। a प्लस b क्या हो गया? 60 डिग्री। उसी तरह से हमारा क्या दिया हुआ था? ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? tan a माइनस b इक्वल टू क्या है? 1/√3। तो 1/√3 किसका वैल्यू था? tan 30 डिग्री का। ठीक है। तो a माइनस b क्या आ गया हमारा? 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। हमारा 2 वेरिएबल का इक्वेशन, ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 एडिंग कर दिया। क्या कर दिया? ऐड, दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया। तो क्या 2a हो गया, ये क्या हो गया? 90। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90/2, यानी a का वैल्यू आ गया 45। a का वैल्यू क्या आ गया? a एंगल a का वैल्यू कितना आ गया? 45। ठीक है। a का वैल्यू आ गया 45। तो चलिए b का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू, चलिए यहां आ जाते हैं हम। ठीक है। वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस b इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया है? 45। a की जगह 45 लिख दिया। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45 क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। तो b का वैल्यू क्या आ गया? b आ गया 15 डिग्री। a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15। ठीक है ना। तो 2 एंगल निकल गया हमको। अब हमको क्या बताना है? ये a और ये वाला a एंड b का ये वाला हो गया। a का वैल्यू कितना है? 45, b का वैल्यू है 15 डिग्री। तो ये तो वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या बनाना है? tan, इसका वैल्यू निकालना है। कौन सा वैल्यू है? tan a इंटू साइन a प्लस b। ठीक है। a प्लस b प्लस कॉस a इंटू tan a माइनस b बताना है। अब ये a का वैल्यू कितना आया है? tan 45। ये कितना? 45। तो ये क्या हो जाएगा? tan 45। ठीक है। इसके बराबर। ठीक है। और a प्लस b का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? sin 60 डिग्री। ठीक है। प्लस cos a। cos a का मतलब a का वैल्यू कितना? 45। तो a का cos 45। और tan a माइनस b। tan a माइनस b का वैल्यू कितना हमारा? a माइनस b का 30। क्या है? 30। तो ये क्या हो जाएगा? tan 30। ऐसे भी वैल्यू भी दिया हुआ था हमारा, यहाँ पे दिया हुआ ही था। चलिए हम कर लें। ये tan 45 का कितना होता है? 1। और sin 60 का वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 का 1/√2 इंटू tan 30 का 1/√3। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये यहां तो आएगा, दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, अभी तो दिखेगा। ये कट गया है ना,
ए का वैल्यू कट रहा है, ए का वैल्यू यहां पे लिख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कट रहा है। ए का वैल्यू क्या आ गया, ए आया हमारा 45। ए का वैल्यू कितना आ गया 45, ए कट रहा था, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, कट सकता है, यहाँ पे बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके √3/2, ठीक है ना, इक्वल टू प्लस ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा √6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा। अब ये हमारा क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 2√6, ठीक है। अब ये क्या 2 कट जाएगा √6 से, ये कितना हो जाएगा √18 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 कट जाएगा तो 2। √18 को क्या लिखा जा सकता है, √18 को क्या लिखा जा सकता है 3√2 प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2√6। इसको स्लैश कर लीजिए, क्या आ जाएगा √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, क्या आ जाएगा ये √6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√12 प्लस 2√6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, ठीक है ना, 2 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू 2√3 प्लस 2√6 बाय 2 इंटू 6। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा 3√3 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा √6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और इंटू 6, तो ये 2 कट जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3। क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, कटेगा नहीं, चलिए यहाँ लिखा जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3√3 प्लस √6 बाय 6। आंसर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3√3 प्लस √6, ये 3 है, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन के बाद है 2015 में 4 मार्क्स का, क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस cot a प्लस tan a इंटू साइन a माइनस cos a इक्वल टू sec पे पावर sec क्यूब a माइनस cosec क्यूब a डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर a, ये प्रूफ करना है। तो हमारा LHS क्या है, LHS है हमारा 1 प्लस cot a प्लस tan a और क्या है sin a माइनस cos a, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, cot a को क्या लिखा सकता है cosec a बाय sin cos a माइनस cos a बाय sin a और tan a को sin a बाय cos a, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा sin a माइनस cos a, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा sin a और cos a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin a इंटू cos a और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin a कट जाएगा, cos a से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a और यहाँ पे cos a कट जाएगा sin स्क्वायर, sin a और sin a मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a और ये क्या हो जाएगा cos a, ठीक है। अब ये क्या है हमारा a b, अगर sin a को a मान ले और cos a को b मान ले तो ये क्या हो जाएगा a b और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, या a स्क्वायर इसको मान ले a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी और ये क्या हो गया a माइनस बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना, कि a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू इक्वल टू क्या होता है इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये ए बी हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया ए माइनस बी हो गया। तो क्या बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब मैंने साइन का क्यूब और माइनस कॉसेक का क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये आ गया हमारा टर्म, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करें, सारे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बाय साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए, इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो दोनों को ऊपर नीचे दोनों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब ए
माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय क्या बोला है, साइन क्यूब ए। चलिए इधर आ जाते हैं, साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए से डिवाइड कर दिया। ये हम न्यूमिनेटर को डिवाइड कर, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको फर्दर और ब्रेक कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये अलग अलग कर लें। तो साइन क्यूब ए बाय साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए हो जाएगा, और माइनस कॉस क्यूब ए बाय क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ए, और यहाँ पे कॉस क्यूब ए, है ना, इसको अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ये क्या है, यहाँ से देखिए ये साइन से एक साइन, एक स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वहाँ 1, और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये है ना, इसको लिख दिया कॉस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया हमारा। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए कर दिया हम इंटू कॉस, सॉरी ये 1 बाय है ना, हाँ ये क्या बन जाएगा, ये 1 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। यहाँ पे कट गया था, ये बचा, ये लिख दिया, यहाँ पे कट के दिख रहा था तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, एक साइन क्यूब कट जाएगा और यहाँ पे कॉस क्यूब कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 1 बाय कॉस क्यूब ए और माइनस 1 बाय साइन क्यूब ए, और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ ये तक तो कटा नहीं ना है, नहीं यहाँ तक। ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, 1 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी था, लिखा था, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब 1 बाय कॉस क्यूब ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक क्यूब ए, और 1 बाय साइन क्यूब ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक क्यूब ए, ठीक है ना। और ये 1 बाय साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, और इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। यही तो हमको प्रूव करना था। चलिए इसको और अच्छे से लिख लीजिए, अरेंज करके, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेक क्यूब ए माइनस कॉसेक क्यूब ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, यही तो है हमारा RHS, यही RHS है ना, हेंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी हालत हो गया, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कब आया है, 2015 में 4 मार्क्स का। क्या कह रहा है, प्रूव द आइडेंटिटी, क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, है ना, इसी को प्रूफ करना है। तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, ये आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे ये कट जाएगा इससे, और ये इसके साथ दोनों सेम चीज है, साइन ए प्लस कॉस ए, ये तो दोनों क्या आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस। यहाँ पे ये प्लस वाला वैल्यू कट जाएगा इसके साथ, ये माइनस वाला मल्टीप्लाई होकर दोनों सेम है, तो दोनों स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, सबको ब्रेक कर दें, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये टू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया, अब ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस हमारा आइडेंटिटी क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, ये 1 बन जाएगा, ये 1 हो गया, प्लस ये तो कट गया, ये भी 1 होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1। और यानी ऊपर में तो न्यूमिनेटर में कुछ भी, डिनोमिनेटर में क्या है हमको क्या लाना है 2 कॉस ए, यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको साइन हमको 2 कॉस ए लाना है, तो साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं इसी आइडेंटिटी से, तो हमारा साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए इधर आ जाते हैं, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका अभी तो कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 और ये साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, ये क्या हो गया 2 और ये क्या है 1 और ये 1 माइनस, और ये दोनों एक माइनस है एक ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर। यही तो आरएचएस है, यही आरएचएस आ गया ना, हेंस एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस। यही प्रूव करना था ना हमको, हेंस प्रूव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया 2014 में 3 मार्क्स का। प्रूव द आइडेंटिटी, क्या है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टैन ए इक्वल टू टैन ए इंटू सेक ए। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो एलएचएस हमारा क्या है एलएचएस इक्वल टू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टैन ए। ठीक है, हमको प्रूव करना है इसको टैन ए इंटू सेक ए। तो सेक ए को क्या लिखा जा सकता हूं 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, और इसको क्या लिखा जा सकता है कॉट को कॉस ए बाय साइन ए प्लस टैन ए को क्या लिखा जा सकता है साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए, यहाँ कॉस ए कट जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 है तो कॉस 1 माइनस कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा साइन और कॉस, एलसीएम आ जाएगा साइन इंटू कॉस। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन कटेगा, कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस कट जाएगा साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा। अब ये 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है हमारा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और ये कॉस ए, और यहाँ क्या बन जाएगा ये पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू 1, और यहाँ पे क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, यहाँ तक तो कटा नहीं होगा, नहीं कटा, ये साइन से एक कट जाएगा, ये एक स्क्वायर कट गया। अब हमारा और कुछ तो नहीं कटा है, अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बचा है, यहाँ पे आ जाते हैं हम इधर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है साइन ए बाय कॉस ए, यहाँ पे क्या बच गया साइन ए और यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टैन ए, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए, यही तो आ गया, यही ना था नाम को, यही तो आरएचएस है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया है 2014 में 3 मार्क्स का। क्या दिया हुआ गिवन 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमको थीटा का वैल्यू मालूम करना, हमको गिवन क्या है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, तो क्या आ जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहां आ जाएगा 2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है हमारा cos 30 डिग्री का, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 cos 30 डिग्री के बराबर हो गया।
यानी कॉस दोनों तरफ कॉस है तो थ्री थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/3 यानी क्या आ जाएगा 10। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। थीटा क्या आ गया 10 डिग्री है। थीटा का क्या वैल्यू है 10 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब आया है 2014 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूव दैट cot A प्लस sec B का होल स्क्वायर माइनस tan B माइनस cos A का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 cot A sec B प्लस tan B इंटू cosec A। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो हमारा LHS क्या है, cot A प्लस sec B का होल स्क्वायर माइनस tan B माइनस cosec स्क्वायर नहीं, cosec A का होल स्क्वायर है ना। इसको हमको प्रूव करना है कि 2 इंटू cot A इंटू cosec B प्लस tan B इंटू cosec A है। तो ये क्या हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 2A इंटू B। ठीक है, चलिए अभी ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस से। ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब ये क्या आ जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A इंटू B। ठीक है, यही होगा ना। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर दें यहां से। तो ये क्या हो जाएगा cot A प्लस sec AB प्लस 2 cot A इंटू sec B माइनस tan स्क्वायर B माइनस cosec स्क्वायर B और माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 tan B इंटू cosec A। ठीक है ना, ये cosec A। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम लोग, ये सेक और माइनस को एक साथ जोड़ते हैं और कॉट वाले को एक तरफ जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बी, सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी। इसको एक पेयर बनाया। और दूसरा क्या है, यहां पे क्या करते हैं, कॉस को पहले लिखते तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस लिया तो ये प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इन लोग को एक साथ लिख लेते हैं, ये और ये। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, यहां पे क्या बचेगा cot A इंटू sec B, ये भी प्लस है तो ये tan B इंटू cosec A, यही ना बचेगा। अब ये हमारा आइडेंटिटी है, क्या होता है सेक स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए यहां पे लिखते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, या सेक बी लिख लेते हैं, यहाँ पे बी है तो बी लिख लिया। सेक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर को इधर ले आइए, तो सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो ये पूरा वैल्यू 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया। उसी तरह से हमारा ये नहीं, सेक ए होगा, सेक बी नहीं होगा, सेक ए होगा। सॉरी, हम यहाँ पे गलती कर दिया, ए होगा, ए है ना, तो ए होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये ए होगा। ठीक है, गलती में लिखने में गलती हो गया। ठीक है, ये क्या होगा ए, क्या होगा ए। ठीक है, अब हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉट को इधर ले जाइए, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। तो ये वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 1, ये माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या है कॉस ए इंटू सेक बी प्लस tan बी इंटू कॉसेक ए। ठीक है, तो ये 1 1 कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो सेम वैल्यू कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया 2 कॉस ए इंटू सेक, कॉट है कि कॉट, कॉट होगा ना, ये कॉट है, ये क्या है कॉट है, गलती क्यों कर रहे बार बार। ये क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू सेक बी
प्लस tan b इंटू कॉसेक ए, ठीक है ना। यही प्रूफ करना था ना हमको, यही आगे ये RHS है, 2 इंटू कॉट ए इंटू सेक बी, ये क्या हो गया RHS, ठीक है, ये RHS हो गया। तो हमारा क्या हो गया, therefore यहां पे बना लेते हैं, ये आइडेंटिटी को छोड़ते हैं, LHS इक्वल टू, यहां पे हट जाते हैं, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, दोनों बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, क्वेश्चन आया है 2014 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूव दैट sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। तो हमारा LHS से प्रूफ करेंगे। LHS इक्वल टू क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक है, ये है। तब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, ऐसे लिखते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा sin थीटा, cos थीटा को पहले लिख लें और माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है sec थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको पूरे को a मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये पूरे को a मान लिया, तो ये a प्लस बी हो गया, और ये है a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a माइनस a स्क्वायर, यानी sin थीटा प्लस a हो गया, ये इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा जाएगा, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी इंटू सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है, ब्रैकेट में रखिए, ठीक है, 1 हो गया, यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1, क्या हो जाएगा ये, अब ब्रैकेट भी ब्रेक कर ले रहे हैं, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है माइनस 1, और ये ब्रैकेट यहाँ, और इनटू सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये 1 और ये 1 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट रहेगा ना, दिखेगा ना, हाँ। और इसको क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा को, सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ। अब ये साइन थीटा इससे कट जाएगा, कॉस थीटा इससे कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे हमारे, यहाँ पे क्या बच गया 2, क्या बच गया 2, ठीक है, कट रहा था इसीलिए यहाँ लिख दिया। ये क्या आ गया इक्वल टू क्या आ गया 2, ठीक है, क्या आ गया इक्वल टू 2 ही तो था हमारा RHS, इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है, हेंस LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, एक प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ, इसके बाद